कमीशन साहब आप मत चर्चा होगी, आप उनसे बड़े नहीं हो, आप उनसे बड़े नहीं हो। वो क्यों बोल रहे हैं बीच में? मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप नहीं है आपको पावर, आपको नहीं है पावर। आप बनाओ से एकदम आराम कर रहे हैं। सबसे पहले तो अधिकारी ना है बाहर गए हो वार्ड क्षेत्रों में, बताओ ये जो बना रखे अधिकारी सारे के सारे या एसी में बैठ रहे और नगर परिषद को दीमक की तरह खा रहे हैं। अधिकारी है का भाई जितने हमारी आय उतना खर्च करो, क्यों फालतू लोन के चक्कर पड़ो? यह सारा ब्यूरोक्रेसी खाएगी। 5 लोग जनप्रतिनिधि बदनाम होते रहेंगे। तुम डट क्यों नहीं रहे हो? अनुशासन का क्या तरीका है? एक एक आज तसल्ली से बोले, कतरी सी व्यक्ति एक तरीका नहीं पढ़े लिखे। आज 3 साल से वो शिविरों के ढक्कनों से पानी निकलता रहता है और कोई सुनवाई नहीं है। कोई अधिकारी को बोले तो वो कहे बजट नहीं है, मजदूर के काम नहीं कर रहे हैं। तो ये कोई तरीका थोड़ी हो गया भाई, जनता परेशान होती रही। सम्मानित सारे सदस्य, मीडिया बंधु, 2023-24 की बजट बैठक में आप सभी का स्वागत है। पिछली बजट बैठक से अभी जो बजट बैठक होने जा रही है उसके दौरान हमारे एक जो कर्मचारी थे दीपक शर्मा, उनका देहांत हो गया था। तो 5 मिनट का हम चाहते हैं कि उनकी उसमें श्रद्धांजलि के लिए 5 मिनट का हम मौन रखें। चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, कमिश्नर साहब, सभी मेरे सम्मानित पार्षदगण। कमिश्नर साहब, एक बात इस एजेंडे में 2 पॉइंट मैं रखना चाहता हूं। अगर वो 2 पॉइंट में हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण अगर उसमें सहमत होंगे तो आप सबकी सहमति से उन एजेंडों में पॉइंटों को अपने एजेंडे में जोड़ लेना। अगर लगता है आपको कि सभी पार्षदगण उससे सहमत नहीं है तो आप नहीं जोड़ना। मैं आपके समक्ष बात रखना चाहता हूँ। एक बात और, अभी नीचे हमारे कुछ पार्षद हम भी साथ थे। पहली बार ऐसा हुआ कि नगर परिषद की बोर्ड की बैठक में एक उसमें लाइन जोड़ के आई कि भाई पुलिस जाब्ता बजट पास कराने के लिए मुहैया कराया जाए, जिसमें महिला और पुलिस के जवान रहे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सम्मानित बोर्ड को और कमिश्नर साहब को कि बिल्कुल हमारे भिवाड़ी के बहुत ही संयमित और बहुत ही जिसे कहते हैं कि आपस में सामंजस्य बिठाने वाले पार्षदगण हैं। और जो भी अपनी बात यहाँ पर आज तक रखी है, पिछले लगभग 2 कार्यकाल हो गए, तीसरा ये चल रहा है, अभी तक हमारे इस बोर्ड के अंदर कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटित हुई है जिससे हमें पुलिस प्रशासन की सहायता लेनी पड़े। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी पार्षदगण भिवाड़ी के विकास के लिए, भिवाड़ी के मुद्दों के लिए यहाँ पर बात करेंगे। कोई भी पार्षदगण अपनी कोई भी बात रखना चाहता है तो शिष्टाचार के तहत, सभ्यता के तहत अपनी बात को रखें, क्योंकि हम सभी यहाँ शिक्षित लोग हैं। भिवाड़ी औद्योगिक नगरी है तो अपनी बात बिल्कुल शिष्टाचार के साथ रखिए। अब मैं जो अपने पॉइंट है उसमें हमने पिछले ज्ञापन दिया था एडीएम साहब को, जो हमारी नगर परिषद की जो ज़मीनों का ये ऑक्शन किया गया था। कुछ पार्षदगण हमारे उसमें असहमत थे कि भाई हमारी नॉलेज में, हमारी जानकारी के बिना वो हुआ है। एक तो वो एजेंडे में आप जोड़ लीजिए, उसकी चर्चा एक बार बोर्ड में कर लीजिए। अगर सभी पार्षदगण अगर सहमत होंगे तो निश्चित रूप से आप वो कराइए। दूसरा, एक जो 50 लाख से ऊपर की जो निविदाएं, जो टेंडर्स आप लोग करते हैं, उनके बारे में एक बार बोर्ड के पार्षदों को अगर आप चर्चा करके, नॉलेज में करके अगर उनके बारे में बताकर आप किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा भिवाड़ी के विकास के लिए। ये 2 पॉइंटों के ऊपर अगर हमारे सभी पार्षदगण, मैंने जो 2 पॉइंट बताए, अगर आप सभी लोग सहमत हैं तो कमिश्नर साहब इनसे एक बार पूछ ले, बात कर ले, और ये दोनों पॉइंट जुड़ने चाहिए इसके अंदर। ये मेरी आपसे अपील है। उसके करेंगे, ये आपको बजट के साथ कंपलसरी है, ये नियम रहा और आप इसको मंगा लो। लिखित अधिकार है नगर पालिका एक्ट की धारा 52 के अनुसार। मैंने पिछली बोर्ड की मीटिंग में आपसे क्वेश्चन पूछे थे, या तो आपको 15 दिन में लिखित जवाब देने चाहिए थे। अगर आपने नहीं दिए
तो आप वर्बली वो क्वेश्चन के जवाब दे दो मीटिंग से पहले। ये हम शुरू कर रहे हैं। कमीशन साहब आप मत ये एजेंडे में चर्चा होगी, आप उनसे बड़े नहीं हो, आप उनसे बड़े नहीं हो। प्लीज बैठ अगर वो क्यों बोल रहे हैं बीच में? मैं आपकी बात से पावर बोलने आप नहीं है आपको पावर, आपको नहीं है पावर। आप बनाओ से देखो भिवाड़ी के विकास के लिए नहीं, मैं विकास के लिए सहमत हूँ। जिस तरह से आप अपने आप इन्हें डिस्टर्ब मत करो, ये बैठे हैं अधिकारी, आप चेयरमैन मत करो। कैसे बोल रहे हैं? मैं इनकी आज्ञा से मानूंगा, आप क्या इनकी मानूंगा। यार जो तुमने अब भी 10-11 पॉइंट रखे अभी ये देखो ना, सारे जवाब दूंगा। प्लाटन करके जबड़ा रहने वाले हैं आज ग्रुप 6 में कितने हैं? 5 सेकंड। अपनी मन मर्जी एम्पावरमेंट कमेटी का बहाना लेके जमीनों को बेच रहे हैं। मैं हमें बताओ बोर्ड मीटिंग में सारा आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताने की जरूरत नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ ही नहीं रहा, मैं पीठासीन अधिकारी से पूछ रहा हूं। जिम्मेदारी नहीं, मेरी आप उनसे पूछ के बता सकते हो, मैं मेरे को नहीं पूछ रहा। हमारे पीए जब जवाब देंगे हाँ तो पीए तो आप पूछो ना, आपके पीए हो, बार बार कह रहा हूँ, आप मत आपके नाम में आपको भी एक सभापति महोदय थोड़ा लिखित में नहीं है तो उसमें सुन लिखित तो में नहीं मैं तो पिछली बार आपने कोई लिखित में दिया है, ये अभी जवाब तो आपको पकड़ाया है, आज पकड़ाया है मेरे को, कोई लिखित में दिया होगा मेरे सामने। देखो जी, जो बोर्ड मीटिंग में जो क्वेश्चन लिखे जाते हैं ना, उसकी लिखित नहीं होती। नगर पालिका संचालन अधिनियम 2009 उसकी जो धारा है मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ये जो अरे लिखित में सारा बता रहे हैं। सारा वकील बैठते हैं, सुन ले भाई बात सुन। पार्षद का अभी जो मोहन ने ऑब्जेक्शन पर्सन सुनो, एक सभापति महोदय की आज्ञा से जो एजेंडा नंबर 1 है नगर पालिका के बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 पर चर्चा। पर्सन पूछ सकेगा, वर्ष उसका उत्तर देना 2023-24 इसको की जो जरूरी है। बजट है ठीक वो है, इस ये प्रकार है। आप दो ना। चर्चा हो जाए, चर्चा हो जाए, उसके बाद बात करेंगे। नहीं फिर ये मना जवाब दे रहा हूँ। हाँ जवाब दे दो। जो पार्षद उनको आने का अधिकार, उनको पतियों का आने का अधिकार नहीं, इसका ऑब्जेक्शन उठा तो हमने मना कर दिया। बहुत अच्छा, स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हमने हैं, पिछली बार मान ली थी। स्वागत करते हैं। तो बस सुन तो लो, उनकी बात सुन लो, फिर अपना रख देना आप पेपर को। सभापति जी, हाँ जी। तो बजट से पहले बोलो बोलो। तो या तो चर्चा का टाइम दे दो, कहीं बजट के बाद चर्चा हो बजट के बाद ही जाए, चर्चा जो भी बिंदु है हमारे विपक्ष के। जी जी नहीं है। होर्डिंग करनी है, मैंने ये एक पूछा घंटा मीटिंग कितनी पहले वो लेटे, पहले हाई बजट मास पढ़ लो, लाइट उसके बाद चर्चा हो है, जाएंगी। एलईडी लाइट है, कहाँ कहाँ लगी हुई है। हमने पिछले 1 साल में हमने कोई भी लाइट खरीदी नहीं है। अरे भैया लगी हुई है यार, ये इस साल हम खरीदी नहीं है सुबह की कोई। बाद में बात हो जाएगी, फिर बजट हो जाएगा, एक घंटा पहले लेट हो मैडम, आपके लिए। जाए, उसके बाद एजेंडा नंबर 1 बजट तो अब ये जो वर्तमान वर्ष तक है वो 26 लाख रुपए प्राप्त हुए दिसंबर तक, और नेक्स्ट ईयर में अपन 5 करोड़ रुपए की इनकम नगर विकास कर उससे प्रपोज कर रहे हैं। तो कर राजस्व टोटल इसमें लास्ट ईयर इस करंट वर्ष के अंदर जो 10.26 करोड़ प्रपोज किया था, वर्तमान वर्ष में 26 लाख रुपए प्राप्त हुए अभी तक, और नेक्स्ट ईयर के अंदर 6.21 करोड़ रुपए प्रस्तावित करते हैं। निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्तियां, इसके अंदर जो सरकार से चूंकि क्षतिपूर्तियां अन्य क्षतिपूर्तियां प्राप्त होती है, ये पिछले वर्ष में 7.86 करोड़ रुपए प्रस्तावित था, 3.56 करोड़ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट ईयर में 7.32 करोड़ प्रस्तावित करते हैं। नगरीय निकाय की संपत्तियों के किरायों से आय, ये विभिन्न जो नागरिक सुविधाएं, तय बाजारी, सफाई शुल्क, भवन, कार्यालय भवन आदि जो एक मुश्त लीज वगैरह, इनसे पिछले बजट वर्ष में अपने 47 लाख रुपए प्रपोज किए थे, जिसमें 11 लाख रुपए अब तक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट ईयर में 54 लाख रुपए प्रस्तावित किए हैं। शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार, शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार में विभिन्न जो आय, अनुमति शुल्क वगैरह, जिसमें मोबाइल टावर, होटल, मैरिज होम शुल्क, भवन निर्माण अनुज्ञा आदि जो शुल्क है, इसमें 5.75 करोड़ रुपए पिछले बजट वर्ष का था, जिसमें 1 करोड़ रुपए अभी तक प्राप्त हुए दिसंबर तक, और 5.19 करोड़ रुपए आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। विक्रय एवं भाड़ा प्रभार, विभिन्न जो जनता को भूमि विक्रय, वाणिज्य विभागों को भूमि विक्रय, अन्य भूमि विक्रय, टेंडर फार्म की बिक्री, ओल्ड सामान नीलामी जो हेड है, इसके अंदर कुल 10.20 करोड़ रुपए की आय प्रस्तावित थी, जिसमें वर्तमान वर्ष तक 2.53 लाख प्राप्त हुए हैं। आगामी वर्ष में 6.95 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। राजस्व अनुदान, अंशदान एवं सहायता, इसमें नील है। अर्जित ब्याज, ये सेविंग बैंक खातों में जो निजी निक्षेप में अपने पैसा रहता है, इसमें 3.30 करोड़ रुपए ब्याज के प्रस्तावित है। 3 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। आगामी वर्ष में 5.61 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। अन्य आय, ऑडिट वसूली वगैरह जो पिछले वित्त वर्ष में 2.42 लाख रुपए प्रस्तावित थे, 7,000 रुपए दिसंबर तक प्राप्त हुए हैं, और आगामी वर्ष में 2.52 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। कुल राजस्व स्वर, कुल राजस्व आय
पिछले वर्ष में जो 34.87 करोड़ प्रस्तावित थे, अब तक 5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं और आगामी वर्ष में 26.29 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान, जो सरकार से विशिष्ट अनुदान प्राप्त होता है सड़कों नालियों में, तो अनुदान वो 5.44 करोड़ था। अभी इसमें कुछ प्राप्त हुआ नहीं साल में। आगामी वर्ष में 1.65 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। एनुलम के तहत जो सरकार से प्राप्त होने वाली राशि 78 लाख रुपए थी, इस बार प्राप्त नहीं हुआ है। आगामी वर्ष में 88 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। जल स्वावलंबन के अंदर 54 लाख रुपए प्रस्तावित किए थे, प्राप्त आय नील है दिसंबर तक। आगामी वर्ष में 64 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। तो सस्ते शौचालय SWM SBM के तहत जो शौचालय बनाने के 12 लाख रुपए प्रस्तावित थे, कुछ आय प्राप्त हुई नहीं, 14 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। विधायक निधि से जो है 18 लाख रुपए प्रस्तावित थे, दिसंबर तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आगामी वर्ष में विधायक निधि से 50 लाख रुपए की आय प्रस्तावित है। सांसद निधि से जो है 18 लाख रुपए प्रस्तावित थे, दिसंबर तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आगामी वर्ष में 50 लाख रुपए सांसद निधि से प्रस्तावित किए गए। राज्य वित्त आयोग से जो SFC से जो ग्रांट होते हैं वो 6.65 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे, दिसंबर तक 1.98 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। आगामी वर्ष में 7.37 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। जो CFC सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है उससे 8.80 करोड़ रुपए की आय प्रस्तावित थी, 3.22 करोड़ दिसंबर तक प्राप्त हुए। आगामी वर्ष में 9.07 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। केंद्रीय वित्त आयोग से 3.63 करोड़ प्रस्तावित थे, आय प्राप्त नहीं हुई। और आगामी वर्ष में चूंकि 15 वित्त आयोग आ चुका तो आगामी वर्ष में नील है। अमृत योजना के तहत 60 करोड़ रुपए की आय प्रस्तावित की गई थी, दिसंबर तक आय इसमें नील रही है। आगामी वर्ष में चूंकि अमृत सेकंड लागू होने जा रहा है, इसलिए 58.19 करोड़ की आय प्रस्तावित की गई है। IRGY के तहत क्योंकि इसी साल में लागू हुई है तो 60 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं और आगामी वर्ष में 6 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 3.63 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे, इसमें कुछ प्राप्त हुआ नहीं दिसंबर तक। आगामी वर्ष में 4.34 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे, अभी तक उसमें कुछ प्राप्त हुआ नहीं दिसंबर तक। आगामी वर्ष में 2 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। इस प्रकार टोटल ये 116.26 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे, वर्तमान 5.80 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। आगामी वर्ष में 117.14 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। प्राप्त निक्षेप में जो धरोहर राशि और सूक्ष्म निक्षेप आदि जो प्राप्त होती है टेंडरों के माध्यम से 1.52 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे, 1.03 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। आगामी वर्ष में 1.97 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। इसमें TDS वगैरह जो ठेकेदारों से या कर्मचारियों जो TDS कटौती होती है उसमें 22 लाख रुपए प्रस्तावित थे, 15 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई। आगामी वर्ष में 55 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। रॉयल्टी में जो 22 लाख रुपए प्रस्तावित थे, 5 लाख रुपए प्राप्त हुए। आगामी वर्ष में 25 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। सेवा कर की कटौतियों में 16 लाख रुपए प्रस्तावित थे, 12 लाख प्राप्त हुए। आगामी वर्ष में 19.80 लाख प्रस्तावित किए गए। GST में 33 लाख रुपए प्रस्तावित थे, वर्तमान दिसंबर तक 13.50 लाख प्राप्त हुए। आगामी वर्ष के लिए 38.50 लाख प्रस्तावित है। सेल ऑफ लैंड से जो है 5.5 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे, 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए जो बीड़ा से। आगामी वर्ष में 5.10 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। इस प्रकार कुल पूंजीगत आय 124.62 करोड़ रुपए प्रस्तावित थी, 8.32 करोड़ प्राप्त हुए और आगामी वर्ष में 125.83 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। आगामी वर्ष के लिए जो खर्चे स्थापना व्यय में जो कर्मचारियों जो स्टाफ है उसके वेतन मजदूरी बोनस वगैरह है, इसमें 6.65 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे, दिसंबर तक 2.90 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आगामी वर्ष में 6.05 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। बोनस में 4.84 लाख रुपए बजट किया गया था, 5.83 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आगामी वर्ष में 5.50 लाख रुपए प्रस्तावित है। वर्दी भत्ता मानदेय इसमें जो है 40 लाख रुपए प्रस्तावित थे, 12.51 खर्च हुए हैं। आगामी वर्ष में 26 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। PLADR में 9 लाख रुपए खर्च हुए, आगामी वर्ष में 25 लाख रुपए प्रस्तावित है। इस प्रकार जो स्थापना है 7.10 करोड़ रुपए थे, 3.18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं दिसंबर तक। आगामी वर्ष में 6.82 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। प्रशासकीय व्यय इस संविदा पर सुरक्षा कर्मी, फायरमैन, ड्राइवर, इसमें 60 लाख रुपए प्रस्तावित थे, 15.81 लाख खर्च हुए। आगामी वर्ष में 66 लाख रुपए प्रस्तावित किए। इसके अलावा संप्रेषण व्यय पुस्तक पुस्तक मुद्रण, लेखन, यात्रा, परिवहन आदि पर
ये 24 लाख रुपए प्रस्तावित है। 90 लाख रुपए 85 लाख रुपए ईंधन पेट्रोल खर्च हुए हैं। आगामी वर्ष में 27.5 लाख रुपए प्रस्तावित है। किराए के बाद 37.51 लाख बजटेड थे। 4.94 लाख खर्च हुए हैं। आगामी वर्ष में 15 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। ऑडिट फीस लोकल फंड 3.63 लाख रुपए बजट किया गया था। 5.52 लाख रुपए एक्सपेंस हुए हैं। 4.40 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। विधि सलाहकार मानदेय या न्यायालय शुल्क जो है वो लगभग 3 लाख रुपए प्रस्तावित था। 72 लाख रुपए खर्च हुए। आगामी वर्ष में 5 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। विविध व्यय में जो है 8 लाख रुपए खर्च हुए। आगामी वर्ष में लगभग 40 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। विज्ञापन में प्रचार प्रसार एक्सपेंस के तो 16.5 लाख रुपए प्रस्तावित है। 13 लाख रुपए खर्च हुए। आगामी वर्ष में 12 लाख रुपए प्रस्तावित है। शासकीय व औषधि न्यायालय हमने आकस्मिक में इसमें जो औषधि 11 लाख रुपए प्रस्तावित है। इस वर्ष में खर्च नील हुआ है। आगामी वर्ष में 13 लाख रुपए प्रस्तावित है। अन्य आकस्मिक में 60 लाख रुपए बजट किया गया था। 1.14 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 2.64 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अभी तक दिसंबर तक कुछ एक्सपेंस इसमें हुआ नहीं। आगामी वर्ष में 1.54 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। मरम्मत एवं संधारण में सड़क नाली एवं पटावे के 1.21 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे। अभी तक दिसंबर तक इसका एक्सपेंस नील है। आगामी वर्ष के लिए 2 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। प्रकाश व्यवस्था में जो है 84 लाख रुपए प्रस्तावित थे। अब तक 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आगामी वर्ष में 2 करोड़ रुपए खर्च किया जाना प्रस्तावित है। बाग नर्सरी एवं उद्यान एवं मरम्मत से तो 1.21 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे। अब तक 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आगामी वर्ष में 36 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। हैंडपंप पे 10 लाख रुपए प्रस्तावित थे। 4.48 लाख खर्च हुए। आगामी वर्ष में 10 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। विभिन्न जो कार्यालय भवन आवास एवं मरम्मत के 18 लाख रुपए प्रस्तावित थे। अब तक खर्च नील हुआ है। और आगामी वर्ष में 21 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। मरम्मत एवं संधारण वाहन मरम्मत के अंदर 6 लाख रुपए प्रस्तावित थे। 3.93 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आगामी वर्ष में 15 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। परिचालन सफाई में कूड़ागर सफाई व्यय के अंदर 6.5 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे। 1.83 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। आगामी वर्ष में 10 करोड़ रुपए खर्च किया जाना प्रस्तावित है। जानवरों के लिए चारे के लिए 3.63 लाख रुपए प्रस्तावित है। अब तक खर्च नहीं हुआ। आगामी वर्ष के लिए 4 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। अन्य समस्त कंटीजेंसी में पिछले वर्ष में नील थे। खर्च भी नील हुआ। आगामी वर्ष में 10 लाख रुपए प्रस्तावित। पर कुल मरम्मत एवं संधारण में 11.25 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे। 9.30 करोड़ रुपए खर्च हुए। आगामी वर्ष में 17.07 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। कुल राजस्व में 21 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे। 7 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं। और आगामी वर्ष में 26.91 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। विशेष उद्देश्य के लिए अनुदान जो राज्य सरकार से प्राप्त सड़कें एवं नालियों हेतु अनुदान में 5.44 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित था। 1.99 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आगामी वर्ष में 2.75 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। ईएफसी के तहत अग्निशमन के सुदृढ़ीकरण हेतु 1.21 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अब तक नील खर्च हुआ। आगामी वर्ष में 1.21 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। राज्य वित्त आयोग से जो ग्रांट प्राप्त हुई विकास कार्य हेतु 6.65 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे। 3.15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आगामी वर्ष के लिए 6.65 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। 15 वित्त आयोग के सिफारिशों के तहत अनुदान 5.5 करोड़ रुपए बजट किया गया था। अभी तक खर्च इसमें नील है। आगामी वर्ष के लिए 5.5 करोड़ रुपए खर्च प्रस्तावित किया गया है। रूट शिको आयुर्वेदिक फेज फर्स्ट एंड सेकंड के लिए 10 करोड़ प्रस्तावित थे। क्योंकि खत्म हो चुका है तो इसमें खर्च हुआ नहीं है। आगामी वर्ष के लिए इसके नील प्रस्तावित किया गया है। अमृत योजना के तहत 55 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे। खर्च अभी तक दिसंबर तक नील हुआ है। आगामी वर्ष में चूंकि अमृत सेकंड लागू होने जा रही है 60 करोड़ रुपए खर्च किया जाना प्रस्तावित है। पीएम आवास योजना में 3.02 प्रस्तावित थे। खर्च नील हुआ है। आगामी वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया जाना प्रस्तावित है। IRGY के तहत अभी तक 25 लाख रुपए खर्च हुए। आगामी वर्ष में 6 करोड़ रुपए खर्च किया जाना प्रस्तावित है। SBM के तहत 3.63 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। 1.97 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आगामी वर्ष में 4 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। MJSA के तहत जो 48 लाख रुपए खर्च किए जाना प्रस्तावित है। दिसंबर तक खर्चा नील है। आगामी वर्ष के लिए 48 लाख रुपए बजट रखा गया। डेवलपमेंट ऑफ SWM लैंडफिल साइट्स के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाना प्रस्तावित थे। अभी तक दिसंबर तक नील खर्च हुआ है। आगामी वर्ष के लिए 23 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। रैन बसेरे 72 लाख रुपए प्रस्तावित थे। खर्च नील हुआ। आगामी वर्ष के लिए 2 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। इंदिरा रसोई योजना के तहत 11 लाख रुपए खर्च किए जाने प्रस्तावित थे।
चूंकि बजट में 9 इंदिरा रसोइयाँ, उसमें 6 नई साल बनी, 37 लाख रुपए इसमें खर्च हुए हैं। आगामी वर्ष के लिए 12 लाख रुपए इनके संचालन के लिए प्रस्तावित है। धरोहर निक्षेप में 60 लाख रुपए प्रस्तावित थे, 1.01 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, खर्च हुए हैं और 1.10 करोड़ रुपए आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। इस प्रकार जो कुल इसमें 1.26 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए थे, 1.09 करोड़ खर्च हुए, आगामी वर्ष के लिए 3.33 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। जो कुल पूंजीगत व्यय इसमें हुआ है 110.72 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे बजट में, 7.04 करोड़ रुपए खर्च हुए, आगामी वर्ष के लिए 117.91 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। स्थायी संपत्तियों में जो कंक्रीट डामर सड़क है उसमें 6 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अब तक दिसंबर तक खर्च जिसमें नील हुआ, आगामी वर्ष के लिए 5 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। डामर सड़क के लिए अभी इस बजट में नील प्रोविजन था, खर्च भी नील हुआ, आगामी वर्ष के लिए 1.05 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। सड़क एवं नालियों हेतु 6.05 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित था, इसमें दिसंबर तक खर्च नीला, आगामी वर्ष के लिए 3 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। आर्ट पेंटिंग के लिए 30.25 लाख रुपए प्रस्तावित था, खर्च नील हुआ, आगामी वर्ष के लिए भी 30 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। जलमार्ग जल के लिए नलकूप, बोरिंग, नई मोटर, सिंगल फेज आदि के लिए 72 लाख रुपए प्रस्तावित था, खर्चा नील हुआ है और आगामी वर्ष के लिए 30 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, लैंप पोस्ट, बिजली सामग्री आदि के लिए 181 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, खर्चा इसमें नील हुआ है, आगामी वर्ष के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाना प्रस्तावित है। संयंत्र, मशीन, व्हील बोरो, जेसीबी, सफाई उपकरण आदि 1.57 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, खर्च इसमें उपकरण करे पे नील हुआ है, आगामी वर्ष के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए जाने प्रस्तावित है। वाहनों के जो मोटर कार के लिए 60 लाख रुपए प्रस्तावित है, खर्च नील हुआ, आगामी वर्ष में 60 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। कॉम्पैक्ट फॉर सैनिटेशन के लिए 84 लाख रुपए प्रस्तावित है, खर्च नील हुआ, आगामी वर्ष के लिए 50 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। ट्रैक्टर के लिए 24 लाख रुपए प्रस्तावित थे, खर्च नील हुआ, आगामी वर्ष के लिए नील रखा है। अग्निशमन वाहन के लिए 3.02 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे, नगर परिषद से दिसंबर तक खर्च नील हुआ, आगामी वर्ष के लिए 50 लाख रुपए प्रोविजन रखा गया। जेसीबी मशीन के लिए 84 लाख रुपए प्रस्तावित थे, खर्च दिसंबर तक कोई करे नहीं हुआ, आगामी वर्ष के लिए 50 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। हाइड्रोलिक सीटिंग में वहां 60 लाख रुपए प्रस्तावित थे, खर्च नहीं हुआ, आगामी वर्ष के लिए 20 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। लोडर के 60 लाख रुपए प्रस्तावित थे, खर्च नहीं हुआ, आगामी वर्ष के लिए 20 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए। टोटल 33.52 लाख रुपए प्रस्तावित थे, खर्च इसमें नहीं हुआ और आगामी वर्ष के लिए 20.35 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। टोटल पूंजीगत व्यय है 144.25 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, 7.04 करोड़ खर्च हुआ है और आगामी वर्ष के लिए 138.27 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। इस प्रकार कुल बजट जो है वो 165.19 करोड़ का आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया है। बिल्कुल बेबुनियाद निराधार है। इस पर चर्चा तो कर लो पहले, सब अपने अपने व्यू, या चर्चा नहीं करनी भाई, चर्चा तुमने जो आरोप लगाया उसको जवाब दे रहा हूं। नहीं, ये चर्चा कर रहे हो ना आप, ये इस पर तो पूरा कर लो। हो गया क्या? सुनो, वो दूसरी पूंजी जो हमारे गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है वो, तो इन्होंने बताया जी 20 करोड़ 93 लाख 2 हजार और इन्होंने खर्च कर दिए जी 21 करोड़ 5 लाख 36 हजार। और इसमें एक चीज और बता रहे जी, इनके पास अभी फिलहाल बैलेंस है 6 करोड़ 46 लाख। यार इनके पास तो बड़ी जादुई मशीन है, कुल 20 करोड़ रुपया आया है, जो 21 करोड़ खर्च भी कर दिया और 6 करोड़ 86 लाख रुपया बच भी गया। भाई ये तो जादूगर हो, आप तो मान गए जी, ऐसे तो हमारा घाटा ही नहीं होगा। मैं ताली बजाता हूँ भाई, वाह वाह, ये है बजट। कोई नहीं, किसी की पेमेंट पेंडिंग वगैरह? अरे पेंडिंग, अरे मेरे भाई आया ही पूरा 20 करोड़। आप बता रहे हो, बताओगे क्या? दिसंबर तक जो खर्चा है वो 1.83 करोड़ रुपए है, 83 करोड़। अच्छा, जोड़ भी दिया वैसे नहीं जोड़ के बोले, चलो वो भी मान लेते, फिर भी आपके डेटा तो मैच नहीं कर रहे पूरे। ओपनिंग बैलेंस का क्लरिकल मिस्टेक हो, 10 लोगों को आगे पीछे लगती हो तो ये बता भी सकते थे, पहले भी बता सकते थे, पढ़ रहे जब भी नहीं बताया। नहीं बोला है मैंने, वो जो 8.58 था उसको 1.83 पढ़ा है। आप है ना, ये गुमराह मत किया करो। नहीं, इसमें तो गुमराह जो बजट में पढ़ा है वो सामने जो बोला है। पिछले उस बजट में भी बहुत सारे आंकड़े गलत थे, बिल्कुल खर्च करते हैं ये 10 करोड़ बताते हैं 5 करोड़, क्योंकि वो घपला ही हो रहा है। मैं तो मान, वो आपने हमें तो बताया मिस्टेक है, पढ़ा क्या आपने, एक पढ़ा है ना, मैं तो खुद
खुद कमिश्नर से मिल के गया हूँ इस मिस्टेक के ऊपर ना कि ये 8 करोड़ ये प्रीतम भाई साहब भी थे कि 8 करोड़ आपने ध्यान दिलाया तो इन्होंने चेक किया और सही किया करेक्शन नहीं, मैं तो खुद मिलने आया हूँ, बताया है आपने तो नहीं बताया मुझे। चलो दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, ये 90 लाख रुपए आपने डीजल के कहाँ खर्च कर दिए? हमारे पास सारे टेम्पो वेम्पो सब वो दे रखे हमने तो ठेके पे, जो आप 90 लाख रुपए तेल के दिखा रहे हो और हमारा हेड ही थोड़ा सा बना है। पेज नंबर 2 पे के वाहन हमारे पास ऑलरेडी 2-3 गाड़ियां हैं, बिलोरो है और भी वाहन है, तो ठेके पे आपने कौन से वाहन ले लिए? ये ऑटो टिपर भी ठेके पे क्या है ये? अरे ऑटो टिपर 27 ऑटो टिपर भैया नरेंद्र जी आप जवाब तो अपने विकासशील अधिकारी ये देंगे, आप प्लीज, जवाब हम भी देंगे। हाँ नहीं आप उनको दे सकते हो, आप मत जवाब हम भी देंगे, आपको भी देंगे, इनको भी। नहीं आप सदन के विकासशील मेंबर हम भी हैं। अधिकारी नहीं हो, नहीं, वो अधिकारी मैं उनसे इतने भी वो नहीं है। दो गाड़ियां तो अपने खुद की है, बोलेरो। सदन की टाइमिंग हमारे दो लिए गाड़ियां तो अपने पास बोलेरो खुद की है, हाँ हाँ और 2 गाड़ियां जो है एक फायर ऑफिसर के पास में है, एक अपने सैनिटरी चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर के पास है। तो 7 लाख रुपए का बिल होगा। नहीं 4.94 4.94 ठेके के वाहन वो तो आप वो ले रहे हो जो किराए का, ये सही है, ये तो ले रहे हो। उसके बाद भी आपने एक लिखा है ठेके के वाहन 7,22,000 रुपए, यही तो मैं कह रहा हूँ 7 और 4 11 और ये तो 12 लाख रुपए। ये भाई साहब 3 पेज नंबर 3 पे खर्चों में गलत आंकड़े बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, या तो ये पूरे आंकड़े सही करके लाए, हमें बताए। देखो मैं कोई भिवाड़ी का मैं भी विकास चाहता हूँ, लेकिन ये कोई है कि आप 20-20 करोड़ रुपए बिल्कुल आप बात रखो, आपकी बात जायज है, एक बार एमएलए साहब मैं जवाब देना इनका बनता है, बोल रहे मैं हैं एक ये आपको बताएंगे कि पॉइंट पे बताओ भाई। क्लियर करो जो भी है उसमें क्या है। भाई मेरा तो इतना सा निवेदन है, ये कह रहे हैं कि पैसे आए और 20 करोड़ रुपए ये सब चेक करवाना पड़ेगा, इसमें एक बार चेक करवा के तो आप बिना पढ़े ही नहीं आए। मैं तो आपको 2 बार खुद आया हूँ पर्सनली आपके पास। भैया डीजल कोई दिया, टेम्पू भी दे रखे, हमारी सारी मशीनरी दे रखी उसका सारा वो है, वही समझ नहीं, उसमें नहीं है ठेकेदारों को डीजल वो हाँ फिक्स हो गया। आपकी आप एक जो है एप्लीकेशन है उसकी यहाँ पे आप एक लेटर दे दे और ये आपको उसकी डिटेल देंगे, फिर डिटेल के बाद कोई आपको ऐसा लगे ना कि इसमें कुछ है तो आप उस बात की जांच करा लेंगे। मान्य विधायक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये बजट कोई मजाक नहीं है या कोई क्लास का सवाल नहीं है, हम पूरे भिवाड़ी के भविष्य की बात कर रहे हैं, इसमें सारे डाटा गलत है। मैं ये कह रहा हूँ गलत सही तो अलग है ना, गलत किया है उसकी भी एक बार अपन बात करेंगे इसमें, जिसने भी इसमें पेंटिंग में गलती हुई या इनकी तरफ से गलत रहा है उन्होंने सुधार किया है कह रहे हैं, फिर भी जो गलत बजट में अगर गलत किया है तो उसके लिए हम इसमें इसकी हम देखेंगे किसकी वजह से कमी रही है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तो होल्ड कर रहे हैं, उसके खिलाफ सरकार की होल्ड कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात यह है जो आपको आंकड़े ऐसे लग रहे हैं कि ये इसमें ज्यादा है और इसमें ज्यादा दिखाया हुआ है और खर्चा कम हुआ होगा, ये आपका अनुमान है, वो बिल लगेंगे जब पता चलेगा किस किस चीज का बिल है, तो ये आपका अनुमान है। आप इसमें आप इनसे एक लिखित में आप एक अपनी तरफ से आपके दल की तरफ से आप लिख के दे, ये आपका अधिकारी आपको पूरा डिटेल उसका देंगे कि कहाँ पे है, उस बिल की आप जांच करा लें। सुनो अभी आ गया, ये क्या कंप्लेन और जेसीबी अपन ने ली थी, कंप्लेन अपन ने चलाई थी, वहाँ पर कचरा, वही मैं कह रहा हूँ कि उसकी आप प्रति ले लेना उनसे कि ये खर्चा किसमें हुआ है, आपको ये डाउट है, इसमें प्रिंट गलत नहीं है, इनका कहना है कि इतना खर्चा हुआ है, आप इसकी डिटेल आप इनसे ले सकते हैं बाद में कि भाई इसका मुझे पूरी डिटेल आप दे दें तो दे देंगे। देखो मेरा तो एक खर्चे का हिसाब हाँ पूरा रिकॉर्डेड मेरा है, निवेदन पूरा ये रिकॉर्डेड है, 7.22 का पूरा रिकॉर्डेड है। सुनो जब हम बोर्ड मीटिंग करने आ रहे तो पूरा रिकॉर्ड ले, आप ये तक नहीं लाए हमारी पूरी भिवाड़ी में कहाँ कहाँ जमीन है, कहाँ हमारा पार्क है, कहाँ कितनी क्या है, बताओ हम क्या विकास करेंगे, उन पर क्या चर्चा करेंगे। मैं अध्यक्ष सभी मान्य सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगली पूरी डिटेल के साथ रखी जाए, उसके बाद ही मीटिंग करिए। मैं तो इसके सहमत नहीं हूँ क्योंकि ये बजट गुमराह बजट वाला जो सारा सबकी सहमति है। चलो बजट पास, अरे कैसे जब सारी चीज गलत है। आज बजट की मीटिंग है, बाकी विषयों के लिए आप बोर्ड की दोबारा मीटिंग रखें, आज बजट पे अपन चर्चा करें, बजट की बातचीत हुई है तो कर लो। देखो आप अगर गलत करना चाहते हो, भिवाड़ी का विकास नहीं चाहते कर लो, हम क्या करें फिर, कोई तुम्हारी हम यहाँ कोई भरने आए सारे आंकड़े आप बताओगे क्या, मेरा अधिकार नहीं है, मेरे को जनता ने चुन के भेजा है, जनता का जनप्रतिनिधि हूँ, ऐसे नहीं आए हो भाई। आप नेता प्रतिपक्ष महोदय एक बार आपने अपनी बात रखी है, आप दूसरे की बात भी सुनो, ये आपको जवाब देंगे सारी चीजें।
आपको जाना है तो उसका कोई इलाज नहीं है, जाना इलाज नहीं होता है। बैठ के डिबेट करो, बैठ के बहस करो, बैठ के अपनी बात रखो, जाना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आपके कहने से आया नहीं हूँ मैं, जनता ने मैं कह रहा हूँ भाई, मैं भी जनता से आया हूँ, सब लोग जनता से चुन के आए, आप अकेले नहीं आए, जितने भी लोग हैं ये पूरा सदन जनता से चुन के आए, और बात रखने का आपका अधिकार है, और बाइकआउट करना चाहते हैं उसका कोई इलाज नहीं है। जनता के मुद्दों पर आप बात रखना ही नहीं चाहते, सच्चाई सुनो ना आप, हम जवाब देंगे आपको सारी चीजों का। आपने कल परसों भी गलत बोला, आपने कल परसों भी सारे आंकड़े गलत दिए हैं, सारे जवाब देंगे, सुन के जाओ, बैठिए आप सुन के जाओ, सदन को भी पता चले, आप सुन के जाएंगे ना उन चीजों को, तो ये आप सुन के जाएंगे कि नहीं सुनेंगे? आप जवाब तो हमारा भी सुनेंगे। पूरे मीडिया के बंधु खड़े हैं, हम आपकी हर बात पॉइंट का जवाब दे रहे हैं। आपने बताया कि इसमें गलत लिखा है, वो जो आपको बिल देंगे हम आपको प्रॉपर। विधायक साहब आप इसका जवाब एक मिनट मर्यादा में सभी हैं, सभी यहाँ चुन के आए हुए हैं, कोई अपने घर से नहीं आया। विपक्ष द्वारा दिनांक 16/2/2023 को लगाए गए आरोप बेबुनियाद लगाए गए सभी आरोप चलते हैं। मतलब मेरे कार्यकाल में बिना किसी भेदभाव के हर वार्ड में काम किए हैं। ठीक है जी, आपने लिख दिया, अगर हमने चार्ज लिया, आपने 36 करोड़ रुपए दिखा दिए, तुम्हारे बैलेंस, तुम्हारे पास बैलेंस 36 करोड़ था, जो कि हमारे पास 25 करोड़ 42 लाख रुपए थे। तो आप ही गलत दे रहे हो आप, ये 1 to 1 नहीं है बजट भाई, सबके लिए है, आप सबके लिए वो करो। माइक दे दो पीछे, एक पीछे माइक की व्यवस्था कराओ जी। माइक तो एक माइक कृपया आगे ना जाओ। मेरा निवेदन ये है, पार्षद सुबह जी बोल रहे हैं, मैं समझ आ रही हूँ, है क्या कोई नेता प्रतिपक्ष बीजेपी का? कोई बात नहीं, तो बोल ही नहीं रहे थे, आप लोग कितने, उनमें से एक बंदा बोल रहा है बस, बाकी बोलो ठीक है। हाँ तो बोलो आप लोग। तो दिया है सभापति महोदय, अब चर्चा बीच में घुसड़ोगे तो सदन की कार्रवाई ढंग से नहीं चलेगी। सुनने को तैयार है, कोई नहीं भाग रहा। आप जवाब दीजिए, क्वेश्चन हम पुटअप करेंगे। आप कितने क्वेश्चन चाहोगे उतने पुटअप करेंगे, रख लो तो रखो, टाइम तो दो, टाइम तो दे रहे हैं उसको बीच में, कभी बजट को लिया कभी इसमें किसने मना किया? मैंने कहा ना, भी बता रहे हैं आपको जवाब देंगे। लेट आया ना, हैं? आप लेट आए हो। अच्छा, उससे पहले हमने कहा था कि बजट तो पेश होने दो, हाँ, बजट के बाद चर्चा जो भी है, चाहे वो हाँ, तो भ्रष्टाचार के हो चाहे विकास के हो, हाँ वो बात करेंगे, चर्चा कर सब विषय को बात करेंगे, टाइम रखो। बिल्कुल नहीं होगा या इस बार इसी सत्र में है, अभी तो चल ही रही है मीटिंग, अभी चल रही है मीटिंग, बात रखते हैं। बजट के बाद टाइम रखा जाएगा ना, सारी हाँ, अभी ये फाइनल करके आगे करो, जो बिल्कुल बिल्कुल टाइम रखिए। बजट की चर्चा कर लो। हाँ ये कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप वही कर रहे हैं, पहले बजट की चर्चा कर लो। वो तो वो अपने दोबारा बोर्ड मीटिंग हो, चाहे 2 दिन बाद ही कर लो, मेरा तो यही निवेदन। बजट पे किसी बिंदु पे किसी भारतीय सम्मानित सदस्य को कुछ रखना है तो वो एक अपनी बात रख सकते हैं। आप संशोधन मांग लो, किसी को पर्टिकुलर हाँ कोई संशोधन है इसमें किसी पारित करो, अपनी चर्चा करो। बजट के हिसाब से जो खर्चा आप लोगों ने बताया है कि सफाई कर्मचारी को हमने ठेका दे दिया, मेरा एक निवेदन है, क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर में हो सकता है आपने ठेका दे दिया, 2-4 महीने चल भी रहा है, उनकी तनख्वाहें भी जारी होगी, लेकिन मेरे वार्ड के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी सोसाइटी के अंदर में या कहीं भी सफाई का काम नहीं होगा। बिल्कुल। और दूसरी बात है, मेरा एक और निवेदन है, पिछली बार भी कही थी, आज भी कह रहा हूं ये बात, कि अगर आप किसी को ठेका देते हो तो संबंधित पार्षद जो वार्ड में चुन के आया है, कम से कम उनसे उनकी अटेंडेंस साइन कराएं, और कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो बताएं। देखिए कैसा लग रहा है, सरकार का सब कुछ हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा, पैसा तो चाहिए, आप तनख्वाह उनको दे रहे हो, वो मजा ले रहे तनख्वाह की, और हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा। मेरा एक ही निवेदन है आप लोगों से कि अगर किसी का बिल भी पास कराते हो तो एक पार्षद से साइन कराने में कोई हम झुकेंगे नहीं, ना कमिश्नर झुक जाएगा ना इधर झुक जाएगा। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पे आय पे सब पे करें। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, पर्सनली कमिश्नर साहब को बोल चुका हूँ, चेयरमैन साहब को बोल चुका हूँ, सबको बोल चुका हूँ। नहीं आप 3 साल हो गए, सुधार ही नहीं हो रहा। और दूसरी बात एक और आप एक वो लगाएंगे यहाँ पे जो है इनका रोस्टर लगाओ आप नगर परिषद में,
पार्षद महोदय आप रोस्टर अपना चेक करें, रोस्टर लगाएंगे किस एरिया में किसकी है, और मतलब आज अगर कोई नहीं है तो उसकी जगह कौन आया हुआ है। पूरी बात नहीं हुई है अभी, जैसे आपने डोर टू डोर कलेक्शन किया उसमें से रोस्टर पर डाल करिए एक मिनट सारा आपके पास है, पूरे महीने का जो है चार्ट आएगा, किस कॉलोनी में कब कितने बजे क्या होगा क्या नहीं, पूरा अपन ने दिया है। अभी आपने डोर टू डोर का भी सिस्टम शुरू किया है। सोसाइटियों के अंदर कोई नहीं जा रहा माल लेने का कलेक्शन, लेकिन बिल जरूर जा रहा है कि एक फ्लैट के 20 रुपए लेने हैं। ये तो यूजर चार्ज के अपने ले रहे हैं और सोसाइटियों से कलेक्शन नगर परिषद ही कर रही है। आपको क्यों कर रहे हैं जब सफाई नहीं हो रही, क्यों कर रहे हैं हम? नहीं उनके कचरे का कलेक्शन करने की जिम्मेदारी आप एक बार पार्षद से साइन तो कराओ कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो बताएगा। कलेक्शन करने की जिम्मेदारी और उस पर प्रेशर इतना डाला जा रहा है कि 20 रुपए दो, नहीं तो हम तो नहीं करेंगे। अरे तुम काम तो करो, 20 रुपए क्यों 25 रुपए लो तुम। नहीं बिल्कुल अपने उनके ट्रैक्टर अपने संसाधन जा रहे हैं संवेदक के कॉन्ट्रैक्टर के, और उनसे ही कचरा अपने उठा रहे हैं, और यूजर चार्ज उनसे अपन ने शुरू किया सोसाइटियों से, जिनसे 20 रुपए पर प्लेट यूजर चार्ज। लेकिन वो अब वो क्योंकि वो काम नहीं चल रहा, सस्टेनेबल तो बनाना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है चेयरमैन साहब, बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। नहीं, इस चीज को भाई आप सीरियस लें। जब आपने उनको टेंडर दिया है और आप पीएटीएल से पैसे ले रहे हैं, आपका ठेकेदार ले रहा है पैसा, अपन ले रहे हैं उसको तो अच्छा, तो जो आपका ठेकेदार है उसको उसकी ड्यूटी है ना वहां से लेने की, तो मना कर रहे हैं ना हमारे तो नहीं जा रहा, मैं तो नहीं जा रहे हैं। आपके सारी सोसाइटियों में ट्रैक्टर जा रहे हैं अपने ठेकेदार, नहीं जा रहे हैं। अब वो मना कर रहे हैं ना भाई, और कहाँ ऐसा है जहाँ नहीं जा रहा भाई, आप चेक करवाओ। नहीं आप आराम से वही पूछ रहा हूँ कि जा नहीं जा रहा, नोट करवाओ। भाई और कौन के वार्ड में ऐसी समस्या है, नोट करवाएं आप कृपया। वो एक बार आप बता दें, नोट करके अगर कोई व्यवस्था में कहीं गैप है तो वो पूरा सम्मानित कमिश्नर साहब, एमएलए साहब, एक जगह नहीं है। दादा जी एक मिनट। जो गंभीर विषय है वो ये है एमएलए साहब, सभी भिवाड़ी का विकास चाहते हैं, सभी भिवाड़ी के भलाई में सभी खुश है, लेकिन ये वास्तव में ही बहुत दयनीय स्थिति है कि सफाई के नाम पर हम बिल्कुल जीरो है। इसमें कोई पक्ष विपक्ष को पार्टीबाजी की बात नहीं है। वास्तव में आप सभी पार्षदगण यहाँ बैठे हुए हैं, आप अपने अंतरात्मा से बता दीजिए कि क्या सफाई हो रही है जितना बजट हम खर्च कर रहे हैं। चाहे आप कोई सी पार्टी से, मैं कोई पार्टी पक्ष की बात नहीं कर रहा। एमएलए साहब, आप कितने बजट भिवाड़ी में लेके आ रहे हो, कितने बड़े काम कर रहे हो। भिवाड़ी आज अपने बहुत ही अंतिम चरण पे सफाई के मामले में आपकी सिविल व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, आपकी सफाई बिल्कुल जीरो है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये बजट सफाई पे कहाँ खर्च हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारे अगर जो 9 जोन इन्होंने बना रखे हैं, एक जोन में इन्होंने एक ट्रैक्टर दे रखा है। अब आप ये बता दीजिए, अगर मेरे वार्ड में एक ट्रैक्टर आ गया है तो फिर मेरा अगला ट्रैक्टर कब आएगा। निश्चित रूप से इस सफाई व्यवस्था को आप गंभीर, चेयरमैन साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, कहाँ पे खामियां हो रही है, हम उनको पेमेंट भी दे रहे हैं, हम उनको बिल भी दे रहे हैं और सफाई नहीं हो रही, हमें बार बार सुनने को मिल रहा है। ये हमारे सबके लिए अच्छी बात नहीं है। जहां पर भी कोई कमियां है या ठेकेदार भी कमियां है, एक गाय अगर मर जाती है, एक पशु अगर मर जाता है तो 3 दिन तक नहीं उठता। मेरे ख्याल से कई पास यहाँ पे ऐसे भोगी होंगे, 3 दिन तक हमारे पशु नहीं उठते। तो इस विषय को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि सफाई देना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। भिवाड़ी को हम भी नहीं दे पाएंगे तो हमें शर्म आनी चाहिए। इसमें सर मैं थोड़ा सा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग होती है, उसमें पूरे भिवाड़ी का राजस्थान में 12वां नंबर था। तो सफाई की रैंकिंग तो हमारी सुधरी है। ये आप जो है रैंकिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रैंकिंग करती है इसकी। दूसरा ये है कि अपने SWM रूल्स के हिसाब से संसाधन और आदमी हम उतने अगर लेंगे, आप चाह रहे हो जितने अगर आदमी लेंगे तो ये ठेका जाएगा कम से कम अपने लिमिट से बाहर। इसलिए हम कम संसाधनों में ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश हम करते हैं। सारे ठेकेदार तो स्ट्राइक में बैठे, आपकी 12वीं रैंक आ रही। हमारे खुद के चेयरमैन साहब भी शामिल है उस जोन में। 24 तारीख से स्ट्राइक पे, आपकी 12वीं रैंक आ रही है। ताली बजाओ भाई। पीठासीन अधिकारी में एक सुझाव है, सोसाइटियों से
आप इनका उठाओ, लेकिन जब हमें नौजवान दे रखे हैं जो हमारे ट्रैक्टर वालों को हमने उनसे कनेक्शन, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, आप इनकम से, लेकिन आप इसमें डाल रहे हैं हम भैया सोसाइटी वाले कोई नहीं डाल रहे, आप वहाँ डस्टबिन रखो। मैं बताता हूँ बहुत बड़ा घपला है इसमें, सुनो सेक्टरों की बताता हूँ मैं अपने मार्केट की। 10 करोड़ 75 लाख रुपए का आपने टेंडर कर रखा है। मेरी मार्केट में 10 या 11 बजे दुकान खुलती है, जिसमें 60% बंद है। वो टेम्पू जाता है या मोबाइल पे लड़का जाता है, घूम कर जाता है, जी कलेक्शन कर लिया। आप 165 रुपए घर दे रहे हो, बिल्कुल गलत है ये। आप उसमें उस मार्केट में आप डंपिंग वो रखवाओ। आपके जो नौजवान दे रखे हैं, जो दूसरे ठेकेदार है, वो उनको उठाएंगे। हम उनको पैसे क्यों दे रहे हैं? डोर टू डोर प्राप्त है। ट्रैक्टर के अंदर और टिप्पर के अंदर जो बजट आपको उचित लगे वो बढ़ाओ हमारी तरफ। भैया 10 करोड़ 75 लाख रुपए ये हमारी भिवाड़ी 2 साल के 2 साल का है। सुनो, ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स में है कि आप डोर टू डोर और RFID कार्ड लगा के आप स्केल करके कचरा उठाओगे सारे हर घर से, हर 100%। ये प्रोसेस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। नहीं, मैं सहमत हूं। करिए, लेकिन अगर उसमें कहीं गैप है उसके बारे में अपना बात कर सकते हैं। आप जितना इसको इम्प्रूव कर सकते हो वो करो। हमारे तरफ से फ्री हैंड है, हमें तो साफ सफाई तो चाहिए। सर हम भैया एक चीज, अगली बजट में ये तो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नहीं, हमारे पास ऑलरेडी 27 टिप्पर है, मशीन है, 2 ट्रैक्टर है और 2 तो हम खुद से भी तो करा सकते हैं। बजट के बारे में किसी को नहीं, सारा कुछ ठेके पे क्यों दे रहे हो? हमारे संसाधन नहीं, हम खुद भी तो सक्षम है करवाने। नहीं पार पड़ेगी। जितने संसाधन अरे भैया, चाहिए, जितना विस्तार अपना भिवाड़ी का हो गया तो वो नहीं पार पड़ेगी। बिल्कुल, ये पहले से जब हमारे पास बजट की कमी है, हम कर्जे में डूबते जाएंगे। कोई जरूरी है 10-10 करोड़? जब हमारे संसाधन है, इसीलिए अब आप 2 बातें करते हो। एक तरफ तो आप कह रहे हो संसाधन बढ़ाओ, एक तरफ आप कह रहे हो कि खर्चा मत करो, तो दोनों में बैलेंस तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। सुनो, आपने जो 2 टेंडर कर रखे हैं, कुछ जगह तो आप अपने संसाधनों से भी कर सकते हो। आपने नौजवान बना के कर रखे हैं। परमानेंट सफाई कर्मचारी अपने पास में 74 है, अपने संसाधनों से करा, केवल 74 है। हाँ, उनको अपने जो भैया कहीं काम नहीं कर रहे, वो आपके घर में पहुंचा लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं। और भी आपने अफसर बना रखे, एक भी नहीं है खाना बनाने के लिए लगा रखे हैं। बजट का सर पास करें। बजट को आप सबका मैं तो विरोध कर रहा हूँ भाई। बजट का संबंध में बजट की बड़ी तैयारी के बाद शुरू हो जाए, नहीं बड़े बढ़ने आप अपना काम शुरू कर दो। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, दूर दूर से लोग आते हैं। तो मैंने देखा है कि जैसे खाटू श्याम मंदिर अपना, तो उनके तोरण द्वार है। तो मैं चाहती हूँ तोरण द्वार बन जाए तो आने वालों को भी अच्छा लगेगा। सफाई व्यवस्था को दूर करेगा। सफाई अगर बजट है तो ठीक है, नहीं तो बजट सेवा से कर सकते हैं। ये तो जोड़ेगा हमारे पास बजट तो होगा नहीं। साहब आपके आने से जब से आप आए सफाई व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। ये आंकड़े मत दिखाओ। भिवाड़ी अब भी वही प्रदूषित शहर है। देखो आप ये आंकड़े दिखा के सदन को गुमराह 20 करोड़ रुपए के ऋण लिए जाने पर चर्चा। इसके संबंध में कुछ फैक्ट्स ये है कि भाई लोन का विरोध कर रहे हैं हम। लोन मत लो, अपनी आमद बढ़ाओ। अमृत फर्स्ट के तहत जो है भिवाड़ी के अंदर सीवर लाइन का प्रोजेक्ट इसके अंदर लाया गया था। तो इसमें जो काम थोड़ा कम हुआ या काम बराबर नहीं हुआ, उसमें आप कह रहे हो, पूरे पार्षद साहिबान ये कह रहे हैं कि वो अमृत योजना हमारे सक्सेस ही नहीं हुई, उसमें काम ही नहीं हो पाया। तो इसकी जांच कराओ। जांच के लिए तो इसकी पेमेंट रोकी हमने, इसने प्रॉपर काम नहीं किया इन्होंने। इसकी पेमेंट जांच कराओ इसकी। आपको स्टेट गवर्नमेंट प्रेशर दे दिया, आप लिख के भेजिए, बोला काम ही नहीं हुआ, पैसे किस चीज के थे? सर इसमें निवेदन कर दूं, हमने MNIT को IIT को लेटर डाल दिया है। पूरे भिवाड़ी में एक बार पूरी काम की जांच होगी, उसके बाद इसको पेमेंट का भुगतान करेंगे। जांच के बाद ही पेमेंट हो। इस चीज पे आप इस चीज को आप इसमें नोट डालें आप अपना नगर परिषद की मीटिंग में। हाँ, इसकी प्रोसीडिंग में नोट्स को कि इसकी जांच होगी, प्रॉपर चालू हो जाएगा, उसके बाद इसका पेमेंट किया जाएगा। इस चीज की प्रोसीडिंग में लो। बिल्कुल ये सही है। एक मेरा सुझाव है, जो ये 108 करोड़ का अमृत योजना का टेंडर हुआ था, इसमें 50% सेंटर को, 30% स्टेट गवर्नमेंट को, 20% हमें देने थे।
जो 108 इसमें 8 करोड़ में 12.5 करोड़ ओएंडम का था। ओएंडम में ये था कि ये अधिकारियों को जांच करके वो चलाने, जिसमें 1 साल ट्रायल और 5 साल उसका वो ओएंडम में चलाना था, जिसमें हमने 12.5 करोड़ रुपए देने थे। अगर हम बात करें इन्होंने एक तो ओएंडम क्यों कर दिए, जब वो प्रॉपर चल ही नहीं रही तो ये क्यों कर रहे हैं, हम किस लिए पैसा दे रहे हैं, बिल्कुल लोन नहीं लेना चाहिए, उसकी पहले जांच होनी चाहिए। बिल्कुल वो सारी वो कर कोई तो कह रहे हैं कि MNIT से IIT से जांच के बाद ही भुगतान होगा। ये कब कंप्लीट हुई है? ये सर 2016 में चालू हुई थी, 2016-18 तक पूरा सुनो, कब चालू हुई है? 2016 में। विधायक महोदय नहीं, ये कंप्लीट करके कब दी है उन्होंने? हैंडओवर किसने लिया इसका? 2018 में सर, हैंडओवर किसने लिया इसका? 2018 में ले लिया सर। 2018 में हैंडओवर आपने लिया है सुरेश सिंह जी। 31 मई 2018। इसकी जांच होगी और सारी चीजें एक एक करके हम उसको सब पॉइंट को लेके आएंगे, पूरी जांच होगी इसकी, और जो भी इसमें होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने सिंगल बात सुनो, नहीं जांच कर, पिछले आपके समय हैंडओवर लिया आपने, तो आपने हैंडओवर क्यों लिया? वो चालू ही नहीं है आज तक भी। खुजरीवास में लाइन नहीं चल रही है, आपके खानपुर में नहीं चल रही है, साडोज में नहीं, किसी भी गांव में सातलगा में नहीं चल रही इनके, इसके सातलगा में भी नहीं चल रही। सुनो, एजेंसी का नाम आप चाहो तो इस चीज को भी SCB में जो जांच है इसका लेटर लिख के दे दिया जाएगा, इसकी भी जांच कराएंगे। सर एजेंसी का नाम इनसे पूछ रहे थे, अगर ये कोई मेरे पास डाटा है, हैंडओवर शीशराम जी ने लिए, एक STP हैंडओवर हुआ, झूठ बोल रहे हैं सर हम बोर्ड के साथ, एक STP एजेंडा नंबर दूसरे बोर्ड में हुई है, झूठ है बिल्कुल इस तरह से। मैं एक STP पिछले बोर्ड में हुआ था, उसके बाद जो एंडम हुआ है वो इनके, अगर इन्होंने गलत लग रहा है तो मैं तो इनसे 10 बार कह चुका हूँ, सारे वो एंडम कैंसिल करो ना, अब तो उनके पेन से चाहे किसी के भी कार्यकाल में हुई हो, इस बात की कोई वो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो चालू नहीं हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। सब लोग ये कह रहे हैं कि वो प्रॉपर जो है सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है, पैसा सरकार का वेस्ट गया है। जो आपका STP जितनी भी ये डली है, ये जो आपके सीवरेज जो है ये प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो उनका पेमेंट रुकना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए कि 106 करोड़ रुपए खर्च हुए कि नहीं हुए। इसकी पेमेंट जो की गई है, सुनो, 20 करोड़ ये लोन देने का मतलब 12.5 करोड़ तो हमें इसके बाद में देने, तो ये 20 करोड़ बोलने का भाई, पीछे सरपंच साहब खड़े से, सरपंच साहब मैं भी अधिकारी गलत व्यवहार कर रहे हो। बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल मैं आपसे सबको मौका मिलेगा, मौका मिलना चाहिए। आप सवाल से बात कर रहे हैं, बार-बार में बीच कर रहे हो। हाँ बोले बहुत सरपंच साहब बोलो। हेलो अध्यक्ष महोदय, अरे शांति बनाए रखो, सुनो पीछे से बोल रहा है सरपंच साहब। तुम्हारी बात कोई सुन रहा है, तुम डट क्यों नहीं रहे? अनुशासन का क्या तरीका है? एक एक आदमी तसल्ली से बोले, कतरी सी बैठो, ये कोई तरीका नहीं, पढ़े लिखे आदमी। ये काम जो अमृत योजना का बीडा ने करा, बीडा के सुपरविजन में हो, MLA साहब मेरे को पता, इन लोगों को कुछ पता नहीं है किसी। फिर वो चालू नहीं हुई, हमने बार बार कहा ये लाइन डाल रहे गलत, सीओ बीडा का अगे लाइन गलत डाल रहे हैं, ये पानी का फ्लो नहीं, लेवल चेक करें। LNT की जो कंपनी है उसको सरपंच साहब एक बात इसमें टोकना चाहता हूँ, बिड्डा ने 5 गांव में लाइन डाल ली है, बाकी LNT डाल ली है। मेरा निवेदन ये मेरी बात सुनो, पूरी सही कह रहे हैं। मैं ठेकेदारी करता हूँ, तुम लोग नहीं करते, ठीक? वो बीडा के सुपरविजन में ही हुई, चाहे उन्होंने कराई चाहे नहीं कराई, लेकिन सुपरविजन हमारा सर अयन था, वो कर रहा था। फिर मैंने कहा पानी फ्लो नहीं हो रहा, नगर परिषद की बात आई, उनको वो हैंडओवर करेंगे, वो चालू करके दो। जब नगर परिषद हैंडओवर करेगी तो ब्रेक डाउन को दे रहे हो, अब ब्रेक डाउन को हैंडओवर करोगे तो नगर परिषद ने इतना पैसे कहाँ मेंटेनेंस कराने के लिए? ये मेरी बात बीडा की मीटिंग में, नगर परिषद फेलियर रही, कैसे ले लिया जब चालू नहीं हुई? हाँ वो बात तो है, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करा, तुम इसका फ्लो चेक करके उसके बाद लेते तो वो चालू रहे, लेकिन वो MLA साहब शुरू से चालू ना है, खान में कहा है बात ये। और दूसरी बात ये अध्यक्ष महोदय, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कब तक खड़ी रहेंगी? कितनी गाड़ियां कितना खरीदी, क्यों खरीदी, फिर रजिस्ट्रेशन क्यों ना हुई, और अब तक उनको क्या समाधान है? और लॉस जा रहा है, वो कबाड़ा मदद दी जा रही है,
कबाड़े में बिकेंगी वो। दोनों सारी बेचना राशन का से मंजूरी लेगा, बोर्ड से लेना मंजूरी लेकर तो बेचो। वो भारत सरकार ने गाड़ियां बंद कर दी। हाँ यूरो 4। हाँ यूरो 4। तो उसका हमने बीड़ा की मीटिंग में दोनों तीनों बार प्रस्ताव लिया था जी। हर बार हमने इस मुद्दे को रखा, पर चूंकि ये उस समय की गलती है, पुराने समय की, और अब ये यूरो 4 जो है पास हो नहीं रही है। उस समय इन्होंने चेसिस वगैरह बनवाए नहीं, तो हमने तो राज्य सरकार से आपको फायर की गाड़ी दिलवा दी है जिससे आपको परेशानी नहीं हो। राज्य सरकार ने, स्वायत्त शासन विभाग ने नई आपके यहाँ पे गाड़ी भेज दी है। वो सही नहीं होगी, उसको आप जो है वो बेचनी पड़ेगी। उसका आप जो भी सिस्टम बनता है प्रक्रिया के तहत उनको आप बिक्री कर सकते हैं। 2 4 25 जितना लापरवाही होगी जो पहले से लापरवाही चली आ रही। एक तो आराम कर रहे हैं। सबसे पहले तो अधिकारी ना है बाहर गए हो वार्ड क्षेत्रों में, बताओ ये जो बना रखे अधिकारी सारे के सारे या एसी में बैठ रहे और नगर परिषद को दीमक की तरह खा रहे हैं। अधिकारी है कहाँ? एक बार बता सभापति जी, विधायक साहब, कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, लॉट ले लो, लॉट क्या सब पूरी तरह से और उतना ही खर्च करो भाई, जितनी हमारी आय उतना खर्च करो, क्यों फालतू लोन के चक्कर पड़ो। यह सारा ब्यूरोक्रेसी खाएगी, 5 लोग जनप्रतिनिधि बदनाम होते रहेंगे। 3 साल में फोकिंग कितने बार करवाई आपने? पूरी भिवाड़ी के अंदर फोकिंग कितने बार करवाई? कितना बजट रहा 3 साल का? एक बार फेलियर है, ये कुछ भी नहीं हुई। बताएगा कोई जवाब? पिछले 3 साल में कितने बार फोकिंग हुई है? नगर परिषद में अधिकारी उसने 3300 वृक्ष लगाए नगर परिषद ने, कितने जिंदा है उसमें से? भाई कितने जिंदा है उनमें से? 3300 पेड़ लगाए हैं आपने, उसमें से जिंदा कितना बचे हैं? आप तो जो है जीवित रहेगा, 1000 वर्ष उम्र है आपकी, क्योंकि साल भर बैठे रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, यहाँ कोई लेना देना नहीं। क्यों भाई? मीटिंग तो 2 महीने में होनी चाहिए, आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। माननीय चेयरमैन साहब और माननीय विधायक साहब, पहली जो हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें 1700 गज जमीन हमारे सेक्टर को दी गई थी पार्क में विलय करने के लिए, और उसमें आरएसएस ने स्टे ले रखा है। आपने स्टे तोड़वाने के लिए क्या कदम उठाए बताओ मुझे। बस उस स्टे को तोड़वाने के लिए क्या कदम उठाए आप लोगों ने? वकील तक नहीं कर सकते। क्यों पैसे दे रहे हो वकील को? क्यों पैसे दे रहे हो वकील को? इस चीज का हाउसिंग कोर्ट का 1700 गज जमीन पार्क में विलय करने का बोर्ड की मीटिंग में पास हुआ था, और 55 पार्षदों ने और माननीय विधायक महोदय ने, सभापति महोदय ने साइन किए थे। उसमें एक स्टे नहीं टूट रही है आप लोगों से, क्यों नहीं टूट रही? क्या कारण है? 2 वकील है, उनको पैसा गया है। अपने सिविल लाइन हैंड ओवर कर दिया आपको, लेकिन जनता का क्या दोस्त है? ये कनेक्शन तो आपने किए ना। जनता का क्या दोस्त है जो शिविरों से पानी निकलता रहे? अब ये बताओ, जनता का क्या, जनता ने क्या बुरा किया? जनता सिविल लाइन यूज ही मत ना। अरे कनेक्शन तो इनने किए ना। क्यों किए कनेक्शन? जो आपने वो सिविल लाइन ब्लॉक उसका चालू नहीं था तो नहीं करना चाहिए था, नहीं करना नहीं चाहिए था। आज 3 साल से वो शिविरों के ढक्कनों से पानी निकलता रहता है और कोई सुनवाई नहीं है। कोई अधिकारी को बोले तो वो कहे जी बजट नहीं है, मजदूर क्या काम नहीं कर रहे हैं। तो ये कोई तरीका थोड़ी हो गया भाई, जनता परेशान होती रहे। नंबर 2, आज 4-5 महीने से रोड लाइट बंद पड़ी है, बजट नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? और नालों में से पानी निकल रहा, सफाई व्यवस्था एकदम पे, अब वो नालों में से रोड पे पानी भरा पड़ा है। आज ये एमएलए साहब, आज आप आज ही देख लो चाहिए जाके, चर्चा करवाया करो जो यहाँ पे ट्रैक्टर की सफाई का लगे, गाँव में लगे ना, तो ट्रैक्टर पहुँच पाते हैं गलियों में, ऑटो टिप्पर पहुँचते गाँव में, वो ये कहता हमारी गली में पहुँच नहीं रहे। 8-8 लोग रोड पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे वार्ड से कुछ भी कचरा नहीं होता, एक ऑटो टिप्पर नहीं जाता। 31 दिसंबर तक मात्र 1 करोड़ 83 लाख रुपए का काम की। चलो 1 करोड़ 83 ये नहीं कह रहा, लेकिन आप हमसे सलाह करें, चर्चा तो क्या चेयरमैन साहब। आज की इस मीटिंग में हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष, सभी सम्मानित पार्षदगण और यहाँ पर उपस्थित सभी नगर परिषद के सभी अधिकारीगण, हमारे सभी सामने बैठे हुए पत्रकार बंधुओं, आज ये भिवाड़ी नगर परिषद की बजट बैठक है।
और ये तो कहीं ना कहीं हमारी सबकी कमी रही है कि बैठ के हमारी कम होती है, और मीटिंग जब लंबे समय तक नहीं होती है तो बहुत सारी समस्याएं जमा हो जाती है। ये यहाँ की शहर की सरकार है और आप सबकी चिंता ज़रूरी भी है, आप सबकी चिंता जायज़ भी है। आप सबको चिंता करनी भी चाहिए कि आप सब लोगों को जनता ने इसीलिए चुन के भेजा है कि हमारे वार्डों में, हमारे शहर में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो और हम अपनी बात रख सके। तो आगे से चेयरमैन साहब, अपन सब लोग एक तो ये चीज़ हम आगे से ध्यान रखें कि मीटिंग समय से, बैठक जो है सुचारू रूप से चलनी चाहिए। नगर परिषद की मीटिंग अब के बाद लगातार आप 3 महीने में, 4 महीने में एक बार बैठक जरूर कराएं। आप 3 महीने में एक मीटिंग जरूर हो। आप इस चीज को बिल्कुल आज से ये एक तरीके से एक पाबंदी या एक आज से, हाँ 3 महीने मीटिंग ले लीजिए, हर समस्या का पता हाँ, तो आज से ये बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव है कि 3 महीने में मीटिंग की जाए। कोई ऐसा इश्यू हो जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से नहीं हो पाए तो उसको 10-5 दिन आगे पीछे कर सकते हैं, पर 3 महीने में मीटिंग हो, इसका भी मैं चाहता हूं कि बोर्ड की मीटिंग में ये प्रस्ताव लिया जाए। तो बार बार मतलब जब एक साल में अपन बैठेंगे तो बहुत सारे मुद्दे इकट्ठे हो जाते हैं और वो उनका मतलब वो समस्या सुलझेगी नहीं, क्योंकि जो लंबे समय की समस्या है उसके सुलझने के आसार कम रहते हैं। अपन जल्दी बैठक करेंगे और एक एक चीज आएगी तो पॉइंट टू पॉइंट हम उन चीजों पे विचार भी कर सकते हैं, उन चीजों को दुरुस्त भी कर सकते हैं। आप सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी कोशिश हुई है भिवाड़ी के विकास के लिए काम किया है, राज्य सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत लंबे समय से जो भिवाड़ी हमारी बहुत पीछे थी, अब उसका क्या कारण रहा मैं नहीं कहता, किसी सरकार की मैं बुराई नहीं करता, पर यह सच्चाई है कहीं ना कहीं हमारी इच्छा शक्ति में भी कमी रही, जिसकी वजह से भिवाड़ी के हक का जो भिवाड़ी को जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। बड़े शर्म की बात रही, आजाद हुए देश को 75 साल हो गए और करीब 25 साल से ये भिवाड़ी बड़े पीक पे है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज आ गई थी, यहाँ पर डेवलपमेंट फैक्ट्री आई, बहुत देश विदेश के लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं। करीब 5 लाख की आबादी भिवाड़ी की आकी जाती है अगर अपन सही मायने में बात करें तो, और 5 लाख की आबादी के लिए ना सड़कें रही, ना यहाँ एजुकेशन की कोई व्यवस्था थी, ना यहाँ मेडिकल हेल्थ की सुविधा रही। भिवाड़ी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, भिवाड़ी को जो मिलना चाहिए था वो भिवाड़ी को नहीं मिल पाया। आज मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद करता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की सरकार का कि आज भिवाड़ी विकास की राह पर अग्रसर है। मैं ये नहीं कहता सारे काम एक साथ हो जाएंगे, पर आज भिवाड़ी कहीं न कहीं आप सबको नजर आ रहा होगा, भिवाड़ी आज हमारे विकास की राह पर अग्रसर हो रही है, भिवाड़ी में सुधार है। आज आप सबको बधाई है कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी हमारे यहाँ पर, हमारा जो पीजी कॉलेज है बाबा मोहन राम वो सरकारी हो गया, वो चल रहा है, अभी रनिंग में है, उसका सरकारीकरण हो गया। और साथ ही साथ अभी हमारे यहाँ पर भिवाड़ी में हमारी बेटियों के लिए कन्या महाविद्यालय की भी घोषणा हो चुकी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम जल्दी इसकी जमीन अलॉट करा के इसको रनिंग में अगले सेशन से, मतलब जो सेशन आने वाला है इस सेशन में हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए व्यवस्था मिल जाएगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। दूसरा, आप सबको जानकारी होगी कि आपके नगर परिषद ऑफिस के पीछे ही यहाँ पर सरकार ने निःशुल्क जमीन उपलब्ध करा दी है और 40 करोड़ रुपए इसका सैंक्शन भी आ गया। डॉक्टर्स की पोस्ट सैंक्शन आ गई, मेडिकल का जो हमारे नर्सिंग कर्मी है उनकी पोस्ट सैंक्शन हो गई। जितनी पोस्ट हमारे यहाँ होनी चाहिए थी भिवाड़ी में वो सभी पोस्ट आ चुकी है। इतने डॉक्टर्स हमारे लगभग आ चुके हैं, उनमें से काफी सारे डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट जो है, और आने वाले समय में हमारे यहाँ पर बड़ा सुंदर जिला हॉस्पिटल हमारा बनने जा रहा है, जो भिवाड़ी की बहुत समय पहले ये व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। बड़े शर्म की बात है, 5 लाख की आबादी में सरकार का 25 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है, अभी उसको 50 बेड का बताया जाता है, पर रनिंग में 25 ही बेड है वहाँ पे। ये बहुत शर्म की बात रही। आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल आपके खुल रहा है, तो इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। एजुकेशन के नाम पे हमारे कॉलेज आए, तिजारा विधानसभा में ही टबुगड़ा में भी गर्ल्स कॉलेज खुला, तिजारा में नर्सिंग कॉलेज खुला हमारे ब्लॉक में, तिजारा में एग्रीकल्चर कॉलेज खुला। 5 साल में
5 कॉलेज आपकी विधानसभा में खुल चुके हैं, जिनमें 4 में क्लासेस चालू हो गई है, जो रनिंग में है 4 कॉलेज। आपके हॉस्पिटल का हो गया। फिर हम आते हैं, मैं नहीं कहता एक दिन में बंद हो जाएगी सारी चीजें, पर कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। जो चेन स्नैचिंग की घटनाएं होती थी, जो और बाकी सारी मोटरसाइकिलें उठती थी, जो गाड़ियां उठती थी, दिन में निकलना भी दुभर हो गया था। ऐसा भी समय आया इस तिजारा विधानसभा के लिए कि सड़क पर लोग शाम को चलते हुए डरने लग गए थे, पर आज कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सुधार हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि आपके यहाँ पुलिस जिला बना और पुलिस की नफरी आई, पुलिस लाइन के भी हमारे पैसे सैंक्शन हो गए, तो पुलिस की जो नफरी आई उसकी वजह से हमारे अपराधों में कहीं ना कहीं कमी आई है। आज भिवाड़ी मोड़ पर चौकी लगी हुई है, आज खानपुर में भी चौकी लगी हुई है, आज बहुत सारी जगह पे हमारे नाके लगाकर कोशिश की जा रही है कि भिवाड़ी के अपराध रुके, और कहीं ना कहीं इसमें कमी भी आई है। आज बहरौड़, बानसूर और बाकी जगह की बात करें तो हमारे जिले में भिवाड़ी में अपराधों की संख्या में कहीं ना कहीं कमी आई है, और उसका यही कारण है कि हमारे जो बार बार बहाने होते थे पुलिस के कि भाई हमारे पास नफरी नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, आज वो सब चीजें इनके पास उपलब्ध है और इसको और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए प्रयास करेंगे। आपके एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में आप सबको जानकारी होगी कि आपके यहाँ पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर बैठने लग गए। हमारे तहसील भी 2 जगह, अभी पहले 191 में भी तिजारा जाना पड़ता था, आज एसडीएम और तहसील कोर्ट हमारे टपुकड़ा में आ गई, तो उसका भी फायदा हमारे लोगों को मिलेगा। और आपको जानकारी ये भी होगी कि आपके अभी मार्च में हम स्टार्ट कर देंगे, आपके यहाँ पर हमारे इस पूरे एरिया का, पूरे इलाके में सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, जो 35-40 साल से, जो 30-35 सालों से जो पड़ा हुआ था, जिसकी हमने प्लानिंग की थी, करीब 27-28 बीघा जमीन में बड़ा स्टेडियम 40 करोड़ की लागत से, 40-42 करोड़ की लागत से बड़ा स्टेडियम भिवाड़ी में बनने जा रहा है। अब काम तो घोषणाएं हो गई है, इनको अमली जामा पहनाना भी जरूरी है। बहुत लंबे समय से इनकी पेंडेंसी थी, अभी जमीन अलॉट हो गई तो इसका काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे का हम इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भिवाड़ी में आना चाह रहे हैं, तो जैसे ही दौरा बनेगा हम लोग उसमें इन सभी के काम स्टार्ट करा देंगे, इनके सबके शिलान्यास उद्घाटन के काम चालू कर देंगे। आपके स्टेडियम का काम हो गया, आपके यहाँ पर कॉलेज का काम, जो कॉलेज आपका रनिंग में आ गया, दूसरे कॉलेज का काम चालू कर देंगे, हॉस्पिटल का काम चलने वाला है। आपके भिवाड़ी में आप बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले विकास की, तो मैं कहता हूँ कौन सा सेक्टर, कौन से आपका वार्ड बच गया जिसमें काम नहीं हुआ, चाहे किसी भी मत से हुआ सरकार के, आज भिवाड़ी में चारों तरफ काम चले पड़े हैं। इससे ये आपके जहां भी ऐसा लगा हमें कि नगर परिषद में कहीं दिक्कत आ रही है, बाकी कहीं दूसरी जगह दिक्कत आ रही है, चाहे बीड़ा से अन्य किसी मत से, रिको से भी खूब काम हुए, बीड़ा से भी काम हुए, मुझे नहीं लगता इससे पहले रिको ने और बीड़ा ने और इतने काम कराए होंगे। करीब 250-300 करोड़ की सड़कों का और सीवरेज का काम आज इस भिवाड़ी में रनिंग में है, चल रहा है या हो चुका है। आज का आपके भिवाड़ी बाईपास पे जाओगे तो आपको शहर सा नजर आएगा, आप मिलकपुर से निकलोगे तो आपको शहर सा नजर आएगा, आप कालीखोड़ी मंदिर पे जाओगे तो आपको अच्छी सड़क मिलेगी, आज गौरव पथ पे निकलोगे तो आपको अच्छी सड़क मिलेगी। और इसमें भी मैं ये नहीं कहता मैंने कराया है, पर मेरा जो योगदान होना चाहिए, मेरा जो प्रयास होना चाहिए था आपके यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए भी, मैं माननीय नितिन गडकरी जी से पर्सनल भी मिला, मैंने चिट्ठियां भी लिखी, उनके रिप्लाई भी आए, जो आपके कनेक्टिविटी डायरेक्ट है, मैं माननीय सांसद जी को भी मैंने बीड़ा की मीटिंग में अपनी बात रखी, तो मेरे पार्ट का, मेरे हिस्से की जो मेहनत थी, इसमें भी हमने अपनी तरफ से सरकार से प्रस्ताव भिजवाने की बात हो, या उनको फॉलो करने की बात हो, या लेटर लिखने की बात हो, कनेक्टिविटी का काम भी हुआ। उसके लिए मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारे भिवाड़ी में कनेक्टिविटी का भी काम कंप्लीट हो गया। एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारी थी, उसका भी काम जल्दी हमारे निस्तारण होगा, कुछ हल होगा, कुछ कभी उसमें कुछ ना कुछ तो उसमें सुधार होगा। 140 करोड़ की लागत से आपके इंडस्ट्रीज की जो हमारे सीटीपी की जो पाइपलाइन है वो दबा के, और उनका काम चल रहा है, उसमें पाइपलाइन दबा दी गई है, और सड़कों का काम लगातार, उसमें जो सड़क बननी है वो सड़कों का काम अभी जारी है। तो इंडस्ट्रियल एरिया की भी सड़कें बनी है, आपके हाउसिंग बोर्ड में काम हुए, आपके यूआईटी के सेक्टर्स में काम हुए। कृष्ण भाई कह रहा था बहुत लंबे समय से इनका पेंडिंग था, तो इनके वहां पे सारे, मेरे हिसाब से एक सेक्टर रामचंद्र जी वाला भी बच गया, बाकी सब में काम कंप्लीट, लगभग सभी सेक्टरों में काम कंप्लीट हो गए। तो जो सड़कों के काम थे गांव में भी लगभग सभी में जो काम पेंडेंसी थी लगभग कंप्लीट हो गई है।
तो आपके सड़कों के काम हुए हैं, आपके हॉस्पिटल का, अब जादू की छड़ी तो है नहीं, 2 साल कोविड में भी निकल गए, कोविड के समय में भी आपके बीच में लगातार खड़ा रहा, जितना सुधार हो करना चाहिए था, मेडिकल की सुविधाएं व्यवस्थाएं जितनी होनी चाहिए थी वो भी हमने प्रयास किया। अब बात आ जाती है नगर परिषद की, तो यहाँ कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। आयुक्त साहब, आपको इनको सुधारना पड़ेगा। आप जिस जगह पे बैठे हो, ये राजस्थान का सिंह द्वार है, आते जाते हुए लोग देखते हैं यहाँ से, ये हमारे यहाँ की राजस्थान की एंट्री है, और एंट्री पॉइंट जब गंगा मिलेगा तो उसमें पूरे राजस्थान की छवि वहां पे धूमिल होती है। तो आप अपने अधिकारियों को, आप अपने साथियों को, अपनी टीम को मजबूत करके इस विषय पे विशेष रूप से ध्यान दें। भिवाड़ी में सबसे ज्यादा जो आज पार्षद साहिबान की जो समस्याएं आई है, उनमें सब में ये नगर परिषद की जो आपकी जो कमियां हैं, उसमें सबसे जो मोटी कमी है उसमें सफाई व्यवस्था को ठीक करना और बिजली की जो व्यवस्थाएं है उनको आप दुरुस्त करें। इन दोनों कामों को जल्दी से जल्दी आप सुधार करने के लिए आज इस मीटिंग से संकल्प लेके जाए और भिवाड़ी में जो समस्याएं हैं, जो व्यवस्था है, इनको ठीक करने का काम करें। चेयरमैन साहब, आप भी लगातार मॉनिटरिंग इसकी आप करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लगातार बैठ के इसकी मॉनिटरिंग करें और सफाई व्यवस्था को ठीक कराएं। मैं आपको सदन को ये भरोसा दिला सकता हूं कि आप नगर परिषद में कहीं थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है आपको पैसों की कमी है, तो चाहे किसी भी मत के लेके आए, आपको सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर दो,